सुबह की पहली किरणें गांव के छोटे छोटे घरों की खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थीं। हवा में हल्की सी ठंडक थी और चारों तरफ रक्षाबंधन का उत्साह फैला हुआ था। गलियों में बच्चों की चहल पहल थी। औरतें आपस में हंस बोल रही थीं और मंदिरों से आती घंटियों की आवाज से माहौल और भी जीवंत हो गया था। गांव के बीच में एक छोटा सा मकान था, जिसके आंगन में आज सुबह से ही रौनक थी। दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण लटक रहा था और आंगन में रंग बिरंगी रंगोली बनाई गई थी। घर के अंदर मिठाइयों की मिठास और अगरबत्तियों की सुगंध हवा में घुल रही थी। रसोई से मसालों की खुशबू आ रही थी और हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था। यह घर था नीलम का। नीलम एक साधारण सी लड़की, जिसकी उम्र अभी 20 साल के आसपास थी। उसका चेहरा सादा लेकिन आकर्षक था। बड़ी बड़ी आंखें और एक ऐसी मुस्कान जो पहले कभी उसके चेहरे से गायब नहीं होती थी। लेकिन आज, जब घर में रक्षाबंधन की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं, नीलम खामोश थी। वह घर की चौखट पर अकेले बैठी थी, अपने घुटनों को सीने से लगाए और दूर कहीं खोई हुई थी। उसकी आंखों में एक उदासी थी, जैसे वह किसी गहरे दुख में डूबी हो। नीलम का भाई रमेश गांव के स्कूल में अध्यापक था। वह एक मेहनती और नेकदिल इंसान था, जो अपनी छोटी बहन नीलम से बहुत प्यार करता था। 2-3 साल पहले, जब उनके माता पिता का एक सड़क हादसे में देहांत हो गया था, तब से रमेश ही नीलम का एकमात्र सहारा था। उसने नीलम को कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। रमेश ने अपनी पढ़ाई और नौकरी के साथ साथ नीलम की हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखा। लेकिन जब रमेश की शादी सुनीता से हुई, तब से नीलम के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने शुरू हो गए। सुनीता, यानी नीलम की भाभी, जब घर में आई थी, तब बहुत प्यारी और मिलनसार थी। वह नीलम को नीलू कहकर प्यार से बुलाती थी, उसके साथ हंसती बोलती थी और घर के कामों में भी उसका साथ देती थी। नीलम को लगता था कि उसे एक बड़ी बहन मिल गई है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से सुनीता का व्यवहार बदल गया था। अब वह नीलम को नीलम कहकर बुलाती थी और उसकी आवाज में एक अजीब सी कड़वाहट थी। नीलम, बर्तन धो दे। कंपोनेंट प्लेसमेंट। नीलम, पोछा लगा दे। कंपोनेंट प्लेसमेंट। नीलम, ये कर, वो कर। ऐसे आदेश अब नीलम के लिए रोजमर्रा की बात हो गई थी। सुनीता की बातों में अब वह पुराना प्यार और अपनापन नहीं था। नीलम चुपचाप सब सुनती और करती चली जाती। वे अपने भाई से बहुत प्यार करती थी और न ही चाहती थी कि उसके और भाभी के बीच कोई तनाव हो। इसलिए वह अपनी तकलीफ को दिल में दबाए रखती थी। लेकिन रक्षाबंधन का त्योहार उसके लिए हमेशा खास था। यह वह दिन था जब वह अपने भाई के लिए कुछ खास करना चाहती थी। इस बार उसने सोच रखा था कि वह अपने भाई को एक खूबसूरत राखी बांधेगी और उसके लिए एक छोटा सा लेकिन खास तोहफा देगी। उसने कई दिनों तक गांव के बाजार में जाकर राखियां देखी थीं। अपनी जमा की हुई छोटी सी रकम से उसने एक सुंदर सी राखी खरीदी थी, जिसमें रंग बिरंगे धागों के साथ एक छोटा सा लॉकेट था, जिस पर भाई लिखा था। नीलम ने सोचा था कि यह राखी देखकर रमेश बहुत खुश होगा। सुबह से ही घर में तैयारियां चल रही थीं। रमेश स्कूल से जल्दी लौट आया था और अब आंगन में कुर्सी पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। सुनीता रसोई में मिठाइयां और खाना तैयार करने में व्यस्त थी। उसने नीलम को कई बार आवाज लगाई थी, नीलम, ये कर दे। नीलम, वो कर दे। नीलम चुपचाप सारे काम कर रही थी। उसने रसोई में बर्तन धोए, आंगन में झाड़ू लगाई और रंगोली बनाने में भी मदद की। लेकिन उसके मन में एक उलझन थी। वह सोच रही थी कि क्या उसकी भाभी का व्यवहार आज भी वैसा ही रहेगा, या रक्षाबंधन के इस खास दिन पर वह थोड़ा नरम हो जाएगी। नीलम ने अपनी राखी को एक छोटे से डिब्बे में संभाल कर रखा था। उसने सोचा था कि जब भाई को राखी बांधने का समय आएगा, तब वह उसे यह राखी देगी और अपने मन की बात कहेगी। वह चाहती थी कि रमेश को पता चले कि वह उससे कितना प्यार करती है। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, उसका मन और भारी होता गया। सुनीता की कड़वी बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। फिर भी वह खुद को समझाती रही कि आज का दिन खास है और उसे अपने भाई के लिए खुश रहना चाहिए। दोपहर होने को आई थी। घर में मेहमान आने शुरू हो गए थे। गांव के कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी भी राखी बांधने के लिए आए थे। नीलम ने अपनी भाभी की मदद करते हुए
मेहमानों के लिए चाय और मिठाइयां परोसी। हर कोई हंस बोल रहा था, लेकिन नीलम की खामोशी किसी का ध्यान नहीं गया। वह चुपचाप अपना काम करती रही और बीच बीच में अपनी राखी के डिब्बे को देखकर मुस्कुरा लेती। उसने सोचा कि शायद भाई को राखी बांधते समय वह अपनी भाभी की कड़वाहट को भूल जाएगी। तभी पड़ोस का एक छोटा सा बच्चा, जिसका नाम था बबलू, दौड़ता हुआ आया। वह मुश्किल से 7-8 साल का होगा। उसने नीलम को देखते ही चिल्लाकर कहा, दीदी, मुझे राखी बांध दो। मेरी बहन तो शहर में है, इस बार वो नहीं आई। बबलू की मासूमियत देखकर नीलम का चेहरा खिल उठा। उसने हंसकर कहा, हाँ हाँ बबलू, बांध देंगे, रुको, मैं अभी राखी लाती। नीलम ने अपनी राखी का डिब्बा उठाया और बबलू को एक साधारण सी राखी निकालकर दिखाई। उसने सोचा कि भाई के लिए जो खास राखी थी उसे वे बाद में बांधेगी। बबलू खुशी खुशी अपनी कलाई आगे बढ़ाकर बैठ गया। नीलम ने बड़े प्यार से उसे राखी बांधी और उसका माथा चूमा। बबलू ने कहा, दीदी, मिठाई दो ना। नीलम हंसी और बोली, हाँ बबलू, अभी लाती हूं। वह रसोई की तरफ बढ़ी, जहां मिठाइयों की थाली रखी थी। उसने थाली से एक रसगुल्ला उठाने की कोशिश की। तभी सुनीता की कड़क आवाज गूंजी, नीलम, ये मिठाई अब तेरी औकात से बाहर है। चुपचाप रसोई में जा और रोटियां बना। नीलम के हाथ वहीं रुक गए। उसका दिल जैसे धक से रह गया। उसने सुनीता की तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई प्यार या नरमी नहीं थी। सुनीता ने फिर से कहा, सुना नहीं, जा रोटियां बना, ये मिठाइयां मेहमानों के लिए है। नीलम ने कुछ नहीं कहा। उसका गला रूंध गया था, लेकिन वह अपनी आंखों में आ रहे आंसुओं को रोकना चाहती थी। उसने चुपचाप मिठाई की थाली रख दी और बबलू की तरफ देखा, जो अभी भी मासूमियत से उसे देख रहा था। नीलम ने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, बबलू, रुको, मैं तुम्हें पानी पिलाती हूं। उसने रसोई से एक गिलास पानी लिया और बबलू को पिलाया। फिर उसे प्यार से सिर पर हाथ फेरकर कहा, जा बबलू, अब घर जा, अगली बार तुझे ढेर सारी मिठाइयां दूंगी। बबलू खुशी खुशी चला गया, लेकिन नीलम का दिल भारी हो गया। वह चुपचाप रसोई में चली गई। उसने चूल्हे पर तवा रखा, आटा गूंथा और रोटियां बनाने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह उन्हें बहने नहीं देना चाहती थी। रक्षाबंधन का दिन, जिसका वह इतने दिनों से इंतजार कर रही थी, अब उसके लिए एक बोझ सा बन गया था। रसोई में चूल्हे की गर्मी नीलम के चेहरे को छू रही थी। तवे पर रोटी सिक रही थी और उसकी उंगलियां आटे की लोई को बेलने में व्यस्त थीं। पसीने की बूंदें उसके माथे पर चमक रही थीं, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। वह रोटियां बनाते बनाते अपने भाई रमेश के बारे में सोच रही थी। भैया जब आएंगे तो भाभी को जरूर समझाएंगे। उसने मन ही मन सोचा, वह मेरी बात सुनेंगे, मेरा साथ देंगे। भैया तो जानते हैं कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूं। यह ख्याल उसके मन को थोड़ा सुकून दे रहा था, लेकिन उसका दिल फिर भी भारी था। सुनीता की सुबह वाली बातें, वह कड़क आवाज, वह ताना उसके कानों में गूंज रही थी। ये मिठाइयां तेरी औकात से बाहर है। ये शब्द नीलम के दिल में चुभ रहे थे। नीलम का भाई रमेश एक निजी कंपनी में काम करता था। उसकी नौकरी ऐसी थी कि सुबह जल्दी निकलना पड़ता था और कई बार देर शाम को ही वह घर लौट पाता था। लेकिन आज रक्षाबंधन का दिन था और नीलम को पूरा यकीन था कि रमेश जल्दी आएगा। उसने कई बार घड़ी की ओर देखा, फिर आंगन की ओर, जहां से रमेश का आना था। वह सोच रही थी कि जैसे ही भैया आएंगे वह उन्हें अपनी चुनी हुई राखी बांधेगी। उस राखी को उसने अपनी छोटी सी जमा पूंजी से खरीदा था, रंग बिरंगे धागों और एक छोटे से लॉकेट के साथ, जिस पर भाई लिखा था। वह राखी उसके लिए बहुत खास थी। उसने उसे एक छोटे से डिब्बे में संभाल कर रखा था और हर बार उसे देखकर उसके मन में एक हल्की सी मुस्कान आ जाती थी। लेकिन भाभी सुनीता का व्यवहार नीलम के मन को और भारी कर रहा था। सुनीता सुबह से ही रसोई में थी। उसने कई तरह की मिठाइयां बनाई थीं, लड्डू, रसगुल्ले, बर्फी, सब कुछ बड़े प्यार से तैयार किया था। लेकिन यह सारा प्यार उसके अपने भाइयों के लिए था, जो आज राखी बंधवाने आने वाले थे। नीलम ने कई बार कोशिश की थी कि वह भाभी से कुछ बात करे, लेकिन हर बार सुनीता की कड़वी बातें ही सुनने को मिली थीं। सुनीता अब उसे नीलू नहीं, बल्कि नीलम कहकर बुलाती थी,
और उसकी हर बात में एक आदेश होता था। नीलम, बर्तन धो दे। नीलम, पोछा लगा। नीलम, ये कर। ये वाक्य नीलम के लिए अब रोजमर्रा की बात हो गए थे। नीलम ने चुपचाप सारे काम किए। उसने रसोई साफ की, बर्तन धोए और आंगन में झाड़ू लगाई। लेकिन रक्षाबंधन का दिन था और वह अपने भाई के लिए कुछ खास करना चाहती थी। उसने सोचा कि अगर वह भैया को राखी के साथ एक मिठाई देगी तो वह और खुश हो जाएंगे। उसने हिम्मत जुटाई और रसोई में काम कर रही सुनीता के पास गई। रसोई में मिठाइयों की थाली रखी थी, जिसमें लड्डू, रसगुल्ले और बर्फी सजे हुए थे। नीलम ने धीमी और डरती हुई आवाज में कहा, भाभी, भैया जब आएंगे तो मैं उनके हाथ में राखी बांधूंगी। बस एक लड्डू दे दीजिए, मैं भैया को दे दूंगी। सुनीता ने काम रोककर नीलम की ओर देखा। उसकी आंखों में वही कड़वाहट थी जो नीलम पिछले कुछ महीनों से देख रही थी। नहीं, सुनीता ने चिढ़कर जवाब दिया, ये मिठाइयां मेरे भाइयों के लिए हैं। अगर तुझे अपने भाई को देना है तो खुद बाजार से जाकर ले आ। उसकी आवाज इतनी सख्त थी कि नीलम का दिल जैसे टूट गया। उसकी आंखों में आंसू झलक आए। वह सुनीता की ओर देखती रही, उम्मीद में कि शायद उसे थोड़ी सी दया आ जाए। लेकिन सुनीता के चेहरे पर कोई नरमी नहीं थी। वह फिर से अपनी मिठाइयों की थाली सजाने में लग गई, जैसे नीलम की बात का कोई मतलब ही ना हो। नीलम ने कुछ नहीं कहा। उसका गला रूंध गया था और वह अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी। वह चुपचाप रसोई में वापस चली गई। तवे पर रोटी अब भी सिक रही थी। उसने एक नई लोई उठाई और रोटी बेलने लगी। लेकिन उसका मन अब रोटियों में नहीं था। वह सोच रही थी, मैं तो बस एक लड्डू मांग रही थी, वो भी अपने भैया के लिए। भाभी अपने पति के लिए एक मिठाई भी नहीं दे सकी। नीलम का दिल भारी हो गया। उसे लग रहा था कि वह इस घर में एक बोझ बन गई है। फिर भी वह अपने भाई के लिए कुछ करना चाहती थी। उसने मन ही मन सोचा, कोई बात नहीं, मैं भैया को चीनी और रोटी दूंगी। जब भैया ये देखेंगे तो भाभी को जरूर डांटेंगे। उधर सुनीता अपने भाइयों के लिए बड़े प्यार से मिठाइयों की थाली सजा रही थी। उसने एक बड़ी थाली में लड्डू, रसगुल्ले, बर्फी और गुलाब जामुन सजाए। हर मिठाई को उसने बड़े करीने से रखा, जैसे वह अपने भाइयों के लिए कुछ खास करना चाहती हो। नीलम ने रसोई के एक कोने से यह सब देखा। उसका दिल और भारी हो गया। भाभी अपने भाइयों के लिए इतना कुछ कर रही हैं, लेकिन मेरे लिए एक लड्डू भी नहीं दे सकती, उसने मन में सोचा। उसकी आंखें फिर से नम हो गईं, लेकिन वह चुप रही। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और रोटियां बेलने में लग गई। दिन ढलने लगा था। सूरज अब पश्चिम की ओर झुक रहा था और आसमान में नारंगी और गुलाबी रंगों की छटा फैल रही थी। गांव में रक्षाबंधन का उत्साह अपने चरम पर था। बच्चे अपनी राखियां दिखा रहे थे और हर घर से हंसी खुशी की आवाजें आ रही थीं। नीलम ने रोटियां बनाना खत्म किया। उसने तवे को एक तरफ रखा और अपने हाथ धोए। फिर उसने अपनी राखी का डिब्बा उठाया और उसे देखा। उस राखी को देखकर उसके मन में थोड़ा सुकून आया। उसने सोचा, बस अब भैया आएंगे और मैं उन्हें ये राखी बांधूंगी। शायद तब मेरा मन हल्का हो जाए। शाम हो गई थी। रमेश आखिरकार घर लौट आया। वह थका हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर रक्षाबंधन की खुशी साफ दिख रही थी। जैसे ही वह आंगन में घुसा, सुनीता दौड़कर उसके पास गई। आ गए तुम? उसने मुस्कुराते हुए कहा। देखो, मैंने तुम्हारे लिए कितनी अच्छी अच्छी मिठाइयां बनाई हैं। रमेश ने हल्की सी मुस्कान दी और अपने जूते उतारने लगा। लेकिन तभी उसकी नजर नीलम पर पड़ी, जो रसोई के पास खड़ी थी। नीलम की आंखें नम थीं और उसका चेहरा उदास था। रमेश का दिल जैसे धक से रह गया। उसने सुनीता को किनारे किया और तेजी से नीलम के पास गया। उसने नीलम के कंधे पर हाथ रखा और बड़े प्यार से पूछा, क्या हुआ मेरी बहन को? रक्षाबंधन के दिन मेरी बहन की आंखों में आंसू? उसकी आवाज में इतना प्यार और चिंता थी कि नीलम के आंसू और छलक पड़े। वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसका गला रुंध गया। वह बस अपने भाई को देखती रही और उसकी आंखें सब कुछ कह रही थीं। शाम का समय था। गांव के छोटे छोटे घरों में रक्षाबंधन की रौनक अपने चरम पर थी। गलियों में बच्चों की हंसी गूंज रही थी और मंदिरों से आती घंटियों की आवाज हवा में तैर रही थी। हर घर में दिए जल रहे थे और मिठाइयों की मिठास हवा में घुल रही थी।
लेकिन नीलम के घर के आंगन में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। रमेश, नीलम का भाई, अभी अभी घर लौटा था। उसने अपनी छोटी बहन नीलम की नम आंखें देखी थीं और उसका दिल भारी हो गया था। वह नीलम के पास खड़ा था, उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखे हुए, और प्यार भरी आवाज में पूछ रहा था, क्या हुआ मेरी बहन को? रक्षाबंधन के दिन मेरी बहन की आंखों में आंसू। नीलम का गला रूंध गया था। वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। वह अपने भाई को देख रही थी, जैसे उसकी आंखें सारी कहानी कह रही हों। उसका चेहरा उदास था और उसकी उंगलियां कांप रही थीं। वह अपने भाई के सामने अपनी तकलीफ बयान करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, लेकिन रमेश की प्यार भरी आवाज ने उसे थोड़ा सुकून दिया। वह जानती थी कि उसका भाई उसका सबसे बड़ा सहारा है। तभी सुनीता, जो आंगन में अपनी मिठाइयों की थाली लिए खड़ी थी, कुछ बोलने के लिए आगे बढ़ी। उसने थाली को रमेश की ओर बढ़ाया और कहना शुरू किया, देखो, मैंने तुम्हारे लिए ये सब बनाया है। नीलम तो बस। वह नीलम को कुछ उल्टा सुल्टा सुनाने की कोशिश कर रही थी, जैसे वह उसे दोष देना चाहती हो। उसकी आवाज में एक तीखापन था, जैसे वह नीलम को और नीचा दिखाना चाहती हो। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही रमेश ने उसे बीच में रोक दिया। उसकी आवाज में एक ऐसी सख्ती थी जो सुनीता ने पहले कभी नहीं सुनी थी। अभी तुम चुपचाप रहो, रमेश ने गंभीर स्वर में कहा। मुझे अपनी बहन से बात करनी है। मेरी बहन इतने अच्छे त्योहार पर क्यों रो रही है, ये मुझे पहले जानना है। तुम अभी किनारे हटो। रमेश ने सुनीता की ओर एक पल को देखा और उसकी आंखों में गुस्सा और दुख साफ दिख रहा था। फिर वह नीलम की ओर मुड़ा। उसने अपनी आवाज को थोड़ा नरम करते हुए कहा, मैं तुम्हारी मिठाइयां खाने से पहले अपनी बहन की थाली देखना चाहता हूं। नीलम ने बचपन से लेकर आज तक हर रक्षाबंधन पर मेरे लिए राखी बांधी है। उसने बड़े प्यार से मेरे लिए थाली सजाई है। आज भी मैं वही देखना चाहता हूं कि मेरी बहन ने मेरे लिए कितने प्यार से थाली सजाई है। रमेश की बातों में इतना प्यार और गर्व था कि नीलम का दिल और भारी हो गया। वह जानती थी कि उसका भाई उससे कितना प्यार करता है, लेकिन आज उसकी थाली में कुछ खास नहीं था। सुनीता का चेहरा लटक गया। वह चुपचाप अपनी मिठाइयों की थाली लिए किनारे हट गई। उसकी आंखों में एक बेचैनी थी, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन रमेश की सख्ती ने उसे चुप कर दिया। वह आंगन के एक कोने में खड़ी हो गई और उसका चेहरा अब पहले जैसा आत्मविश्वास से भरा नहीं था। उसकी थाली में लड्डू, रसगुल्ले और बर्फी सजे हुए थे, लेकिन अब वह थाली उसे बोझ सी लग रही थी। वह जानती थी कि उसने नीलम के साथ गलत किया था और रमेश की बातें सुनकर उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। नीलम का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह घबरा गई थी। उसने अपनी थाली की ओर देखा, जो रसोई के एक कोने में रखी थी। उस थाली में कुछ खास नहीं था, बस एक सूखी रोटी थी, जिसमें उसने थोड़ी सी चीनी डालकर उसे सजाने की कोशिश की थी। सुनीता की मिठाइयों की थाली के सामने उसकी थाली बहुत साधारण थी। नीलम का मन डर और शर्मिंदगी से भर गया। वह सोच रही थी, भैया को यह थाली देखकर क्या लगेगा? क्या वे समझ पाएंगे कि मैंने ये सब उनके लिए कितने प्यार से किया, या फिर वे नाराज हो जाएंगे? उसकी उंगलियां कांप रही थीं और उसका चेहरा उदास था। वह अपने भाई की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे डर था कि उसकी साधारण थाली शायद रमेश को निराश कर दे। नीलम ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे रसोई की ओर बढ़ी। उसने अपनी थाली उठाई, जिसमें उसने सूखी रोटी और चीनी रखी थी। वह कांपते हाथों से रमेश के पास लौटी और थाली उसके सामने रख दी। उसकी आंखें नीची थीं और वह अपने भाई की ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। वह जानती थी कि उसकी थाली में कुछ खास नहीं है, लेकिन उसमें उसका सारा प्यार था। रमेश ने थाली की ओर देखा। उसमें बस एक सूखी रोटी थी और उसमें थोड़ी सी चीनी बिखरी हुई थी। रमेश का चेहरा एक पल के लिए गंभीर हो गया। उसने नीलम की ओर देखा और पूछा, ये क्या है नीलम? मैंने तुझसे इतने प्यार से थाली मांगी थी और तू मुझे बस ये सूखी रोटी और चीनी दे रही है। क्या मैंने तेरे लिए कुछ कमी रखी? नीलम का गला रुंध गया। वह अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। उसने धीमी और कांपती आवाज में कहा, भैया, मैंने
मैंने भाभी से आपके लिए एक लड्डू मांगा था। मैं चाहती थी कि आपको राखी के साथ मिठाई दूं, लेकिन भाभी ने कहा कि ये मिठाइयां मेरी औकात से बाहर है और मुझे बाजार से लाने को कहा। मैंने सोचा, अगर मिठाई नहीं दे सकती तो कम से कम रोटी और चीनी तो दे ही सकती हूं। नीलम की आंखों से आंसू बहने लगे और वह अपने भाई की ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसका दिल भारी था और उसे लग रहा था कि उसने अपने भाई को निराश कर दिया। रमेश की आंखें गुस्से और दुख से भर गईं। उसने पलटकर सुनीता की ओर देखा, जो अभी भी अपनी थाली लिए खड़ी थी। उसकी आवाज में गुस्सा था जब उसने कहा, सुनीता, ये क्या है? तुमने मेरी बहन को ये कहा? तुमने मेरी बहन को उसकी औकात दिखाई। मेरी बहन, जो इस घर में मेरे लिए सब कुछ है, तुमने उसका इस तरह अपमान किया। रमेश का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने सुनीता की ओर इशारा करते हुए कहा, तुमने मेरी बहन को गैरों जैसा बर्ताव किया। अगर मेरी मां यहां होती तो क्या तुम उनके साथ भी ऐसा करती? अगर मेरी बहन इस घर से चली गई तो क्या तुम उससे इस तरह ताने मारती रहोगी? सुनीता का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। उसने अपनी थाली को नीचे रखा और चुपचाप आंगन के एक कोने में बैठ गई। उसकी आंखें नीची थीं और वह खामोश थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने नीलम की ओर देखा, लेकिन नीलम की नम आंखें देखकर उसका सिर और झुक गया। वह समझ गई थी कि उसने नीलम के साथ बहुत गलत किया था। उसकी कड़वी बातों ने नीलम का दिल तोड़ दिया था और अब रमेश की डांट ने उसे अपनी गलती का और गहरा एहसास कराया। रमेश ने नीलम की थाली को अपने हाथों में लिया। उसने उस सूखी रोटी को छुआ और उसमें बिखरी चीनी को देखा। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उसने नीलम की ओर देखा और कहा, नीलम, ये रोटी और चीनी मेरे लिए दुनिया की सबसे कीमती मिठाई से भी बढ़कर है, क्योंकि इसमें तेरा प्यार है। उसने रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा और उसे चीनी के साथ मुंह में रखा। उसका स्वाद सादा था, लेकिन रमेश के लिए वह प्यार से भरा था। उसने नीलम को गले लगाया और कहा, तू मेरी बहन है, मेरे लिए सबसे अनमोल। नीलम ने अपनी राखी निकाली और कांपते हाथों से रमेश की कलाई पर बांधी। उसने रमेश के माथे पर टीका लगाया और चुपचाप खड़ी रही। रमेश ने उसका माथा चूमा और कहा, तू रो मत मेरी बहन। आज के बाद कोई तुझे इस तरह दुखी नहीं करेगा। सुनीता अभी भी चुपचाप बैठी थी। उसकी थाली में रखी मिठाइयां अब उसे बोझ सी लग रही थीं। वह शर्मिंदगी से भरी थी। उसने सोचा कि उसने नीलम के साथ गलत किया। वह जानती थी कि उसकी कड़वी बातों ने नीलम का दिल दुखाया था, लेकिन वह अभी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसने अपनी थाली को एक तरफ रख दिया और चुपचाप बैठी रही, जैसे वह अपनी गलती को मन ही मन स्वीकार कर रही हो। रात हो गई थी। घर में खाना खाने का समय था। रमेश, नीलम और सुनीता एक साथ बैठे। खाना खाने के बाद जब सब अपने अपने कमरों में जाने लगे, सुनीता चुपके से नीलम के कमरे में गई। नीलम अपने बिस्तर पर बैठी थी, अपनी राखी के डिब्बे को देख रही थी। सुनीता ने धीरे से दरवाजा खटखटाया और अंदर आई। उसकी आंखें नम थीं। वह नीलम के पास गई और अचानक उसके पैरों में गिर पड़ी। नीलम, मुझे माफ कर दे, सुनीता रोते हुए बोली। मैंने तुझे बहुत गलत समझा। मैंने तुझे न जाने क्या क्या बुरा भला कहा। तू इस घर की आत्मा है और मैंने तुझसे गैरों जैसा बर्ताव किया। मैं बहक गई थी नीलम, मुझे माफ कर दे। सुनीता ने अपनी मिठाइयों की थाली, जिसमें अब भी ढेर सारी मिठाइयां थीं, नीलम के सामने रख दी। उसने कहा, ये सब तू ले ले, मैंने बहुत गलती की। नीलम ने सुनीता को उठाया और उसे गले लगाया। उसकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन अब वे खुशी के आंसू थे। उसने कहा, भाभी, आपने माफी मांग ली, ये मेरे लिए बहुत है। मैं चाहती हूं कि हम सब फिर से एक परिवार की तरह रहें। सुनीता ने नीलम का हाथ पकड़ा और कहा, अब मैं तुझसे कभी ऐसा बर्ताव नहीं करूंगी। तू मेरी छोटी बहन है। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। सुनीता अब नीलम के साथ पहले जैसा प्यार से पेश आने लगी। वह उसे फिर से नीलू कहकर बुलाने लगी। नीलम भी सबके साथ हंसने बोलने लगी। घर में फिर से पहले जैसी रौनक लौट आई। रक्षाबंधन का वह दिन, जो नीलम के लिए दुख से शुरू हुआ था, अब एक नई शुरुआत बन गया था।